नेल्सन मंडेला चैप्टर के हम 60 आंसर को देखेंगे जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। पहला प्रश्न, व्हाट आइडियाज डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने क्या तर्क निश्चित किया? तो लिखा है ही प्लेडेड, उन्होंने आग्रह किया टू लाइबरेट ऑल साउथ अफ्रीकन, सभी दक्षिण अफ्रीकी लोगों को आज़ाद करेंगे फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ पोवर्टी, जो लगातार निर्धनता में बंधे रहे हैं, डिप्रेशन अभाव में, सफरिंग कष्ट में, जेंडर लिंग भेद में, अदर डिक्रेशन और दूसरे असमानताओं में। ही आल्सो स्ट्रेस्ड, उन्होंने आगे भी उल्लेख किया दैट की द ब्यूटीफुल लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो सुंदर भूमि है वुड नेवर एवर एक्सपीरियंस सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगेन, कि दोबारा फिर वो सामाजिक असमानताओं का अनुभव नहीं करेगी। वाई वेयर टू नेशनल एंथम संग, दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए? टू नेशनल एंथम वैसे दो राष्ट्रगान गाए गए, वन बाय द व्हाइट्स, एक श्वेत लोगों द्वारा, एंड अदर बाय द ब्लैक्स, और दूसरा अश्वेत लोगों द्वारा। दिस सिम्बलाइज द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, जो अश्वेत और श्वेत लोगों की समानता का प्रतीक था। व्हाट ट्विन एब्लाइजेशन डज मंडेला, नेल्सन मंडेला ने किन दो दायित्वों का उल्लेख किया? किसी भी व्यक्ति की क्या दो जिम्मेदारियां होती हैं, दायित्व होता है देश के प्रति। लेकिन मंडेला ने उल्लेख किया है दैट कि एवरी मैन हैज ट्विन एब्लाइजेशन, प्रत्येक व्यक्ति के पास दो दायित्व होते हैं। वन इज टुवर्ड्स हिज फैमिली, एक अपने परिवार के लिए, पेरेंट्स माता पिता के लिए, वाइफ पत्नी के लिए, एंड चिल्ड्रन बच्चों के लिए, एंड अदर और दूसरा एब्लाइजेशन और दूसरा जो दायित्व होता है इज टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी अपने समुदाय के लिए, एंड हिज कंट्री अपने देशवासियों के लिए। तीसरे प्रश्न को देखेंगे इसमें हम। चौथे प्रश्न को, व्हाट डिड द बीइंग फ्री मीन द मंडेला एज बॉय एज स्टूडेंट, हाउ डज ही कॉन्टेस्ट दिस ट्रांसलेटिव फ्रीडम विद द बेसिस ऑफ द ऑनेबल फ्रीडम। लिखा गया, ये लड़के एक विद्यार्थी के रूप में मंडेला के लिए स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? इन अस्थायी स्वतंत्रताओं की तुलना वे किस प्रकार मौलिक और सम्मानीय स्वतंत्रता से करते हैं? लिखा, एज ए बॉय, एक लड़के के रूप में मंडेला मेड, मंडेला का मतलब था बाय बीइंग फ्री टू द वंडर इन फील्ड्स नियर हिज हट, कि अपने झोपड़ी के करीब वह स्वतंत्र होकर के वंडर घूम सकें, इट वाज स्विम तैर सकें, रन थ्रू द विलेज, पूरे गांव में टहल घूम सकें। आल्सो इट वाज द रोस्ट मेल्स एट नाइट एंड राइड ऑन बुल, ठीक है, और ये रात में भुना हुआ खाना खा सकें और घोड़ों की बैलों की सवारी कर सकें। एज ए स्टूडेंट्स, एक विद्यार्थी के रूप में ही उनके लिए मतलब था टू फ्री, स्वतंत्र होने का। जब विद्यार्थी जीवन में आ गए तो स्वतंत्र होने का जो उनके लिए अर्थ था टू स्टे आउट नाइट, कि रात में वो कहीं बाहर रुक सकें, इसी को वो स्वतंत्रता समझते थे। इट वाज टू रीड व्हाट ही प्लीज्ड, टू रीड एंड गो वेयर ही चूज। इट वाज रीड यानी जो आप पढ़ते थे, ये प्लेज जो खुश हुए तो रीड, उसे पढ़कर, एंड गो वेयर ही चूज, और जहाँ जाना चाहते थे जहाँ चले जाते थे। दीज वेयर द ट्रांसिटिव फ्रीडम, और इनकी जो सम्मानीय स्वतंत्रता थी, बट द बेसिस ऑफ द ऑनरेबल फ्रीडम, ठीक है, जो उनकी सम्मानीय स्वतंत्रता थी वो उनकी अस्थायी स्वतंत्रता से अलग थी। वेयर द फ्रीडम ऑफ द पीपल, वो अपने लोगों की आज़ादी थी। दीज वेयर टू लिव विद द डिग्निटी एंड सेलिब्रेट, कि वो अपने, ठीक है, अपने स्वाभिमान से और आत्मसम्मान के साथ रह सकें। क्या गया इसमें, व्हाई डिड इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस इन द एनफिल्ड फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, उद्घाटन समारोह में प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा निर्मित सभागार में क्यों हुआ? तो आंसर में लिखा गया, इट वाज द फर्स्ट डेमोक्रेसी, पहली लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, सरकार थी, टेकिंग ओथ ऑफ साउथ अफ्रीका, जिसमें साउथ अफ्रीका के लिए शपथ लेने जा रही थी। द सेरेमनी वाज अटेंड, उत्सव में उपस्थित हुए थे बाय द डिग्निटेड, ठीक है, महान व्यक्ति यानी गणमान्य लोग, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, 140 देशों से अधिक देशों के लोग, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के, एंड द थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के हज़ारों लोग, ऑफ ऑल रेसेस, सभी जातियों को, टू मेक द डे मेमोरेबल, इस दिन को यादगार बनाने के लिए। सो इसलिए इट टुक प्लेस इन द प्लेटफॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, इसलिए इसे यूनियन बिल्डिंग, प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में जो बनाया गया है प्लेटफॉर्म था वहीं पर किया गया, वहाँ पर किया गया। लिखा, व्हाट प्रॉमिस डज मंडेला मेक इन द बिगिनिंग्स एंड ओपनिंग हिज ओथ टेकिंग स्पीच, नेल्सन मंडेला ने अपने शपथ ग्रहण भाषण के आरंभ में क्या वादे किए? तो लिखा, मंडेला थैंक्ड ऑल द इंटरनेशनल लीडर, मंडेला ने सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद दिया, एंड गेस्ट, और मेहमानों को, एज ही कॉल्स
इट, ओके, जैसा कि इन्होंने इस अवसर को कहा है, आप खुशी का अवसर कहा है, एंड विक्ट्री, जीत का अवसर कहा है, फॉर द जस्टिस, और न्याय का कहा है। ही प्रोमिसेस, उन्होंने वादा किया, दैट कि द कंट्री शैल नॉट अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, उन्होंने कहा कि देश कभी भी अनुभव नहीं करेगा भेदभाव का कि एक दूसरे के प्रति हो। वाई वाज मंडेला चेंज्ड इनटू द बोल्ड मैन, मंडेला एक बहादुर व्यक्ति के रूप में क्यों बदल गए? 7 में लिखा है, नेल्सन मंडेला वाज चेंज्ड इनटू बोल्ड मैन ड्यू टू हिज डिज़ायर ऑफ फ्रीडम फॉर हिज कंट्री। नेल्सन मंडेला बदल गए इन बोल्ड मैन, बहादुर व्यक्ति के रूप में, ड्यू टू डिज़ायर, अपनी इच्छा के कारण, ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के, अपनी स्वतंत्रता की इच्छा के कारण वो बहादुर व्यक्ति बन गए। फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए, एंड हिज कंट्री मैन, और अपने देशवासियों के लिए। ही वांटेड टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, वह स्वाभिमान से अपना जीवन जीना चाहते थे। एज ही कुड नॉट एंजॉय द लिमिटेड फ्रीडम, जैसा कि वह सीमित स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकते थे। वाट डिड मंडेला रियलाइज अबाउट द ब्रदर्स एंड सिस्टर, मंडेला ने अपने भाइयों और बहनों के बारे में क्या सोचा, क्या महसूस किया? लिखा मंडेला रियलाइज, मंडेला ने एहसास किया, दैट हिज ब्रदर एंड सिस्टर वेयर नॉट फ्री इन देयर ओन कंट्री ड्यू टू देयर कलर, मंडेला ने एहसास किया कि उनके भाई और बहन वेयर नॉट फ्री, आज़ाद नहीं थे, इन देयर ओन कंट्री, अपने स्वयं के देश में, ड्यू टू देयर कलर, अपने रंग के कारण, अपने रंग के कारण उनके भाई बहन अपने ही देश में स्वतंत्र नहीं थे। द फ्रीडम ऑफ एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी इन इस सोसाइटी, उनके समाज में वाज कलराइज, जो रंग भेद पर आधारित थी। ही ज्वाइंट द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में जुड़े, एंड फाट फॉर फ्रीडम, और आज़ादी के लिए लड़े। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला के विचार से राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो लिखा है मंडेला थिंक्स, मंडेला सोचते हैं, दैट की द ग्रेटेस्ट, कि सबसे बड़ा, एंड रियल वेल्थ, और जो वास्तविक धन है, ऑफ ए नेशन, एक राष्ट्र का, इज इट्स पीपल, इसके लोग हैं। मंडेला सोचते हैं कि राष्ट्र का सबसे बड़ा धन, ठीक है, और वास्तविक धन वहाँ के लोग हैं। दे आर फाइनर एंड ट्रूवर्थियर, वे अच्छे और सत्य हैं, सच्चे हैं। देन दे द प्योरेस्ट डायमंड, तो वे शुद्ध हीरे के समान हैं।